कि ब्राह्मण कौन, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है। पुरुष सूक्त से देख रहे हैं, मनुस्मृति से। ब्राह्मण कौन, जो परजीवी होता है, जो मेहनत नहीं करता है, भीख मांगता है, जो दूसरे से भिक्षा करके करता है। तो उसका जो ज्ञान है, एक तो उस ज्ञान का समाज से कोई सरोकार नहीं है, दूसरा वो मेहनत नहीं करता है, तीसरा ये सब उसे चूंकि हमेशा एक प्रिविलेज्ड पोजीशन बिना कुछ किए मिली है, ये तर्क गढ़ा गया, इस तरीके से फ्रेमिंग की गई, वो जेनेसिस है। और अब आप इसका एक इंडिया के संदर्भ में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, अब ये सिद्ध हो चुका है, लोगों ने कहा कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट एंटी कास्ट मूवमेंट नहीं था, ये वहां के दबंग जातियों ने मूवमेंट चलाया था दक्षिण भारत में। ये वो लोग जो तो घनघोर एंटी दलित हैं। ऐसे ऐसे समाज में है जहां जब भारत सरकार देश आजाद होता है, जो अपने आप को वो जातियां जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट का और रेशनैलिटी मूवमेंट का, कि ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण्स के द्वारा नॉलेज थे उसको आपने ब्राह्मणिकल का, और जैसे ही आप ब्राह्मणिकल बोलेंगे, ब्राह्मणवादी बोलेंगे, वैसे ही वो एक पेजोरेटिव नेगेटिव टर्म्स आता है। जब भारत आजाद होता है, जब पंचायती राज की ये होती है, और दलित समाज से दक्षिण तमिलनाडु की बात मैं बात कर रहा हूं, 6 सरपंच जीतते हैं, उनका सर काटा जाता है। थेवार जाति, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वो गांव के प्रधान की थी। आप कौन होते हैं पर भाई, खाप को कौन चैलेंज कर सकता है? वो दक्षिण भारत का खाप है ना। वही वाणियार, जब यूथ फॉर इक्वालिटी का मूवमेंट चल रहा था, तो अनुबनी रामदास यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे, वहां पे एम्स में मूवमेंट हो रहा था, वहां के डायरेक्टर को इन्होंने सस्पेंड किया कि तुमने ये मूवमेंट रोका क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं किया, एम्स के डायरेक्टर को। और उसके पिता और वो मिलके दलित बस्तियों, वाणियार संगम में जब एक वाणियार लड़की दलित लड़के से शादी करती है, बहुत पुराना 10-15 साल पुरानी बात है, दलित बस्तियों को जला दिया जाता है। हिम्मत कैसे आपकी हो गई? ये सब समता मूलक समाज की, ये भी एक फ्रेमिंग है। बात यहां चूंकि मेरिट की क्या रही, ये वो लोग हैं तमिलनाडु का संदर्भ, कि जब एंटी ब्राह्मण मूवमेंट होता है, ये एंटी कास्ट मूवमेंट नहीं था, ये दबंग जातियों की, लैंडेड कास्ट की, जो ये मानते थे कि अरे फला राजा फला रजवाड़े, वो तो हम उस जाति से आते हैं। चूंकि शिक्षा में ये पिछड़ गए ब्राह्मणों से, तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट दरअसल जो है, अगर आप देखें तो एंटी लिटरेसी, एंटी एजुकेशन मूवमेंट